हमेशा से ही विवादों में रही हैं झारखंड की नियुक्तियां और झारखंड की परीक्षाएं। अब जब युवाओं के हाथों में नियुक्ति पत्र मिला तो वो काफी खुश होंगे। लग रहा है कि अब आने वाले, क्योंकि चुनावी वर्ष है ये, तो जल्दी जल्दी भर्तियां होंगी। जो देखिए, जब से राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बने हैं तब से वो एक ही बात बोल रहे हैं कि यहाँ के युवाओं को रोजगार से जोड़ना है, यहाँ के युवाओं को नियुक्ति पत्र देना है। और कह सकते हैं कि एक एक करके चंपई सोरेन तमाम वादे को यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। आज इस तरीके से 2854 अभ्यर्थियों के बीच मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। इसके साथ उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होंगी, क्योंकि देखिए झारखंड के अभ्यर्थी लगातार सरकार से यही पूछते हैं कि आखिर उनकी नियुक्ति कब होगी, आखिर सरकार कब नीतियां बनाएगी। और इसको लेकर चंपई सोरेन ने कई बार कहा है कि वो आने वाले समय में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां करेंगे। आज इस तरीके से 2854 अभ्यर्थियों के बीच कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र का वितरण मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने किया है, तो अभ्यर्थी काफी खुश है। उनका यही कहना है कि लंबे समय से वो लोग इंतजार कर रहे थे, कई बार आंदोलन भी देखने को मिला। देखिए, जेएसएससी की ओर से जब जेईई की परीक्षा ली गई थी तो जेईई के अभ्यर्थी भी काफी आंदोलन किए, सड़कों पर कहीं ना कहीं प्रदर्शन किए, और उनका यही कहना था कि परीक्षा तो वो लोग दे दिए हैं लेकिन रिजल्ट जो है वो प्रकाशित नहीं हुआ है। कनीय अभियंता यानी कि जेईई के भी अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र मिला है और उनकी संख्या 1500 है। इसके साथ ही पीजीटी के भी अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे थे। जब आंसर की सामने आता है तो जंबलिंग का आरोप जो है वो अभ्यर्थी लगाते हैं, आयोग पहुंचते हैं, आवेदन देते हैं, अध्यक्ष से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में उनका यही कहना होता था कि घंटों घंटों वो लोग आयोग के समक्ष बैठे रहते थे लेकिन कोई इनसे बातचीत करने के लिए सामने नहीं आते थे। तो आज पीजीटी के भी अभ्यर्थी वहां पर मौजूद थे, उनकी संख्या 1250 थी। इसके साथ कनीय अभियंता जिनकी संख्या जो है 1500 थी। इसके साथ ही खान निरीक्षक जिनकी संख्या 34 थी। उसके साथ ही 15 पाइपलाइन जो निरीक्षक है वो थे, और लास्ट जो स्ट्रीट लाइट निरीक्षक थे उनका 55 आंकड़ा जो है वो सामने आया है। और सभी अभ्यर्थियों से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की आसिया, उनका यही कहना था कि लंबे समय का जो इंतजार है वो यहाँ पर आकर खत्म हुआ है, यानी कि नियुक्ति पत्र उनके हाथों में था। इसके साथ ही कई अभ्यर्थियों के पेरेंट्स भी वहां पर पहुंचे थे। उनका यही कहना था कि लंबे समय से वो लोग भी अपने बच्चों को देख रहे थे कि वो लोग संघर्ष करें, क्योंकि झारखंड में ऐसा अमूमन देखने को मिलता है कि कोई भी विज्ञापन जारी होता है, कोई भी परीक्षा ली जाती है तो वो विवादों में ही रह जाता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जेपीएससी रहा है, क्योंकि जेपीएससी की जब परीक्षा राज्य में ली गई थी 7वीं से 10वीं जेपीएससी की परीक्षा, तब अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। महीनों महीनों तक आंदोलन जो है वो देखने को मिला था और अभ्यर्थी जो है कोर्ट के दहलीज तक पहुंच गए थे और उनका यही कहना था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। और ऐसे कई परीक्षाएं हैं जो कोर्ट के दहलीज तक पहुंच गई थी। तो अभ्यर्थियों का कहना था कि आज इस तरीके से उन्हें नियुक्ति पत्र मिला है तो कहीं ना कहीं वो खुश है। और चंपई सोरेन से जब बातचीत हुई, मीडिया के समक्ष वो अपनी बातों को रखे, तो उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि सरकार एक एक करके वादे को यहाँ पर पूरा कर रही है। इसके साथ उन्होंने हेमंत सोरेन का भी नाम लिया था कि हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था उस वादे को हम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस वादे को अधूरा छोड़ा है। हेमंत सोरेन अभी जेल में है लेकिन उनके एक एक वादे को मैं पूरा करूंगा। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होंगी और ये झारखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वो लोग भी लगातार पूछ रहे थे। लेकिन एक बड़ा सवाल है, देखिए पीजीटी के अभ्यर्थियों को जरूर यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिली है, 1250 आंकड़े बता रहे, लेकिन 7 विषयों के अभी तक परीक्षा परिणाम सामने नहीं आए हैं। और वो अभ्यर्थी लोग राजभवन के समक्ष पिछले 2 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले अगर परीक्षा परिणाम सामने नहीं आएगा तो वो लोग फंस जाएंगे, उनका भविष्य जो है पूरे तरीके से अंधकार में चला जाएगा, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगा। और ऐसे में अभ्यर्थियों को डर सता रहा है कि अगर आने वाले 1-2 दिनों के अंदर अगर उनका जो परीक्षा परिणाम सामने नहीं आएगा तो वो लोग काफी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो कह सकते हैं कि हमने इसको भी लेकर चंपई सोरेन से कैबिनेट के दिन बात की थी, तो उनका कहना था कि सरकार नहीं ऐसा चाहती है कि किसी वर्ग को नौकरी मिले और कोई वर्ग छूट जाए। सरकार चाहती है कि यहाँ के युवाओं को लाभ मिले और सरकार जरूर उस दिशा में भी पहल करेगी। अब देखिए, सवाल यही है क्योंकि अभी हाल ही में नीरज सिन्हा ने इस्तीफा दिया है और ऐसे में जो अभ्यर्थी यही पूछ रहे हैं कि उनकी जो परेशानी है उसका हल कौन करेगा। अब सरकार इस दिशा में क्या पहल करेगी, सरकार का रुख क्या होगा, ये सबसे बड़ा बात है। जी चलिए, तो अब एक अच्छी पहल करिश्मा इसे कह सकते हैं और अभी उम्मीद भी जग रही है कि चुनावी वर्ष में जो एजेंडा था इस गठबंधन की सरकार का नियुक्तियां देने का ज़्यादा से ज़्यादा, वो एजेंडा कैसे पूरा होता है और सरकार आगे क्या कोशिश करती है।